एक तरफ यूपी के सीएम योगी ने पाकिस्तान के टेरर मॉड्यूल की गर्दन दबोच रखी है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के एक्शन ने टेरर कंपनियों की नींद उड़ा रखी है। जम्मू कश्मीर के 11 शहरों में 100 ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सबसे बड़ी मुहिम चलाई। आतंकियों और आतंकी संगठनों के मददगारों के खिलाफ सीआरपीएफ के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन 76 ऑपरेशन 76 चलाया है। क्या है ये ऑपरेशन और अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखिए इस रिपोर्ट। इस वक्त आप लाइव रेड इस वक्त देख रहे हैं जो एक घर में हो रहा है। यहाँ से जो है फोन कॉल्स जाती है और ग्राउंड वर्कर से संपर्क होता है और साथ ही साथ पीओके में या पाकिस्तान में जो हैंडलर्स बैठे हैं उनके साथ बात होती है। आतंकी नेटवर्क तोड़ने की बड़ी मुहिम, आतंकी मॉड्यूल पर सबसे बड़ी चोट। ये चोट एक दो शहरों में नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा शहरों में 100 से भी ज्यादा ठिकानों पर की गई। इन शहरों में श्रीनगर, गांदरबल, कुपवाड़ा, कुलगाम, डोडा, राजौरी, शोपियां, बारामूला, सोपोर, अनंतनाग और कठुआ शामिल हैं। ये छापेमारी 76 लोगों के 1 सैकड़े से भी ज्यादा ठिकानों पर की गई। जरा ये तस्वीरें देखिए। घर का मेन गेट खुलता है और अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस सेना के जवान धड़धड़ाते हुए भीतर घुसते हैं। देखते ही देखते घर के हर कोने में जवान मोर्चा संभाल लेते हैं। मकसद एक ही है कि कहीं इस घर से आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट तो नहीं किया जा रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर लगाम कसी जा सके। इस वक्त आप लाइव रेड इस वक्त देख रहे हैं जो एक घर में हो रहा है। दरअसल ये रेड जो आज कंडक्ट की जा रही है 100 से ज़्यादा जगहों पर, ये उन लोगों के घर कंडक्ट हो रही है जिनके कोई परिजन 90 के दशक में सीमा पार जाकर पीओके या फिर पाकिस्तान में ही रह गए और फिर वहाँ से वो मिलिटेंसी को ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो है जो मिलिटेंसी का नेटवर्क है उसको यहाँ पर चला रहे हैं। तो एक मैसिव क्रैकडाउन जो है आज लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जिनका असिस्ट जो है सीआरपीएफ कर रही है, एसआईए, एनआईए सबको लेकर जो है ये रेड की जा रही है। अचानक छापेमारी की इस कार्रवाई की जद में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त से घाटी में रह रहे हैं। जाहिर है सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह की कार्रवाई के लिए तगड़ा इनपुट जरूर रहा होगा। इस कार्रवाई की जद में कैसे लोग आए हैं वो भी जान लीजिए। आतंकवादियों के सहयोगी रहे लोग, आत्मसमर्पण कर चुके आतंकवादी जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रह रहे हैं। इस कार्रवाई का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि जो आतंकवादी पहले आत्मसमर्पण कर चुके हैं या जेल से रिहा होकर अपने घर लौटे हैं, कहीं वो फिर से किसी नए आतंकी नेटवर्क के संपर्क में तो नहीं है। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान इस बात की भी जांच की गई कि कहीं ऐसे लोगों के घरों में हथियार या संदिग्ध सामग्रियां तो मौजूद नहीं हैं। पूरे कश्मीर में 100 से ज़्यादा स्पॉट्स है जहां पर आज रेड हुई है और हर जगह जो है उन्हीं लोगों के घर रेड की गई है जिनके कोई परिजन, कोई किसी का बेटा, किसी का भाई जो है 90 के दशक में उस पार चला गया और वहीं रह गया। और वहां से जो इनपुट्स मिले हैं कि जो टेरर एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है वो उनके इशारे पे होते हैं, जिनमें लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, जिनमें रिक्रूटमेंट मॉड्यूल्स बनाना और करेंसी फंडिंग सब कुछ जो है वो देखा जा रहा है। संदिग्ध लोगों के घरों के साथ साथ जेलों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी खबर मिली थी कि इन जेलों में बंद आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर और पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के संपर्क में हैं, जहां से उन्हें घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के निर्देश दिए जाते हैं। एक मेजर क्रैकडाउन के तहत आज सीआईके ने जो है सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल कुपवाड़ा में तलाशी अभियान चलाया और सुबह सुबह जो है तलाशी यहाँ पर शुरू की गई। दरअसल डिजिटल सिग्नेचर्स का जो एक शक उनको मिला था कि यहाँ से जो है फ़ोन कॉल्स जाती है और ग्राउंड वर्कर से संपर्क होता है और साथ ही साथ पीओके में या पाकिस्तान में जो हैंडलर्स बैठे हैं उनके साथ बात होती है। तो उस बिना पर सेंट्रल जेल कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट जेल कुपवाड़ा में आज सुबह सीआईके ने रेड शुरू की और सर्च ऑपरेशन जो है जेल अथॉरिटीज़ के साथ चलाया था। ऐसी खबर है कि छापेमारी के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने कई डिजिटल डिवाइस और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए हैं। सवाल ये कि सुरक्षा एजेंसियों को अचानक इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का छापेमारी अभियान क्यों चलाना पड़ा। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया इनपुट मिला था कि जम्मू कश्मीर को फिर से निशाना बनाने की तैयारी हो रही है। लश्कर, जैश, हिजबुल और जमात इस्लामी जैसे संगठन आतंकी हमले का प्लान बना रहे हैं। पीओके में हमले की प्लानिंग को लेकर अक्टूबर में खुफिया बैठक भी की गई थी।
आतंकी संगठनों के स्लीपर मॉड्यूल्स को एक्टिव करने के निर्देश दिए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान का बदला लेने के निर्देश दिए गए थे। इसी खुफिया इनपुट के बाद इतने बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया गया है ताकि टेरर नेटवर्क ध्वस्त कर आतंकिस्तान के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। खालिद हुसैन, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?